12 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक अब 23 जून को होगी, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दी। बैठक में ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव और शरद पवार समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। दूसरी ओर बीजेपी ऑफिस में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बैठक की। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच पिछले 3 दिनों से बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि पार्टी के दिग्गज संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन मीटिंग हुई। पहलवानों के साथ बैठक में सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा। खेल मंत्री ने पहलवानों से 15 जून तक किसी भी तरह के प्रदर्शन न करने की अपील की। बैठक के बाद पहलवानों ने कहा कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जोरदार बवाल हुआ। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। प्रदर्शन के लिए जुटे कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल शिवाजी के तिलकोत्सव के दिन 3 नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब पर वीडियो रील बनाया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लखनऊ की अदालत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी के लिए लाए गए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। जीवा की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था और लखनऊ जेल में बंद था। बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने आज उस रेलवे ट्रैक का मुआयना किया जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस वे पटरी हुई थी। साथ ही सीबीआई ने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। उधर भुवनेश्वर के एम्स में अपनों को ढूंढ रहे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सीबीआई की जांच के बीच हादसे के बाद पहली बार कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार स्टेशन से रवाना हुई। हरियाणा में किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को कुरुक्षेत्र में हुए लाठी चार्ज के विरोध में किसानों ने कई जगहों पर जाम लगा दिया। सिरसा में प्रदर्शनकारियों ने टोल नाके पर धावा बोला। गोहाना में किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों पर लाठी चार्ज को लेकर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पर निशाना साधा। भीषण गर्मी के बीच खुशखबरी की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसून केरल तट पर दस्तक देगा। अमूमन 1 जून को मानसून केरल तट पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार करीब 8 दिनों की देरी से मानसूनी हवाएं केरल पहुंचेंगी। इस बीच मौसम विभाग ने अरब सागर में एक चक्रवातीय तूफान बिपरजॉय का अलर्ट जारी किया है। ये तूफान गुरुवार की सुबह गोवा तट से टकरा सकता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक का ये पहला अमेरिका दौरा है। 2 दिनों के अपने अमेरिका दौरे में ऋषि सुनक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को लेकर चर्चा हो सकती है। ऋषि सुनक अमेरिका के नामी गिरामी कारोबारियों के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा करेंगे। टेस्ट क्रिकेट का सिरमौर बनने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो गया है। इंग्लैंड के ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 76 रन पर ही 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा 0 पर ही मोहम्मद सिराज का शिकार बने। भारत की ओर से बतौर स्पिनर सिर्फ रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है, जबकि 4 तेज गेंदबाज खेल रहे हैं। टेस्ट फाइनल में बारिश की भी संभावना है, इसलिए एक रिजर्व डे को भी रखा गया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएंगे जो मुगल शासक औरंगजेब को सबका बाप बता रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि मुगल शासक औरंगजेब की मौत के लगभग 317 साल के बाद भी आज भी हमारे देश में औरंगजेब का एक फैन क्लब है। औरंगजेब को चाहने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब को प्यार करने वाले लोग आज भी हैं, औरंगजेब के नाम का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोग हमारे देश में आज भी हैं,
ऐसे लोग हमारे देश में आज भी हैं जो आजाद भारत में भी औरंगजेब के पोस्टर्स और बैनर्स और तस्वीरें लहराते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब सबका बाप है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज हिंदू संगठनों ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसी इलाके के कुछ मुस्लिम नाबालिग लड़कों ने औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स पर स्टेटस लगाया था, यानी एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया अपना जिसमें औरंगजेब की तारीफ लिखी थी। और आप जानते हैं इस व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखा था? इसमें लिखा था औरंगजेब सबका बाप। इसलिए आज हम इस बात का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि कौन किसका बाप है और कौन किसकी औलाद। लेकिन सबसे पहले आपको आज इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां आज हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कोल्हापुर में रहने वाले आम हिंदू परिवार भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और आरोप है कि इस दौरान जब कुछ लोगों में हिंसक झड़प हुई तो वहां तनाव इतना बढ़ गया कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस को फिर इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पहले आप तस्वीरें आप देख लीजिए। ये हजारों लोग इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए क्योंकि ये लोग उन 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तारीफ में लिखा था कि औरंगजेब सबका बाप है। और इस दौरान इन नाबालिग मुस्लिम लड़कों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपशब्द लिखने का आरोप भी लगा है। देखिए ये व्हाट्सएप स्टेटस मैं आपको और थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए यह है द ट्रू किंग ऑफ एवरी होम और ऊपर लिखा है बाप और औरंगजेब की तस्वीर, हर घर का असली राजा। यह व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ था कुछ नाबालिग लड़कों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक थे और औरंगजेब उनका समकक्ष था जो मुगल शासन का उस जमाने में नेतृत्व करता था, यानी ये दोनों समकालीन थे। और ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर औरंगजेब को अपने पूर्वजों की याद आ जाती थी। लेकिन इसके बावजूद आज महाराष्ट्र में 14-15 साल के लड़के औरंगजेब को सभी लोगों का बाप बता रहे हैं और खुद को भी औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं। और इसी वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज ये हंगामा हुआ। हालांकि आज यहां बात सिर्फ महाराष्ट्र के एक शहर की नहीं है, बात सिर्फ कोल्हापुर की नहीं है। 5 जून को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में एक खास धर्म के लोगों ने एक धार्मिक जुलूस निकाला था और इस जुलूस में मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें लहराकर उसके समर्थन में तब नारे लगाए गए थे और ये तस्वीरें भी आज आपको देखनी चाहिए।
अब औरंगजेब को सबका बाप बताने वाले इन लोगों पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले चिंताजनक बात यह है कि कैसे आज आजाद भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के लिए भी एक फैन क्लब है। कैसे आज आजाद भारत में औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों के लिए उनके फैंस मौजूद हैं, जो उनके पोस्टर्स लहराते हैं, उसकी तस्वीरें लहराते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसे अपना बाप बताते हैं। अब राजनीति शुरू हो गई है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस राजनीति में भी सारे दल, सारे पार्टियां एकजुट नहीं है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि यह सब कुछ महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की वजह से हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अचानक से औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। कुछ जो डेली वेजर्स है, जो शॉप लगाते हैं रास्ते पे, उनकी गाड़ियों की नुकसान करा है उन्होंने। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। वो ओनरशिप नहीं ले रही है। वो हर होम मिनिस्ट्री के पास एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, तो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको नहीं बताता क्या होने वाला है। इतने दंगे जब से इनकी सरकार आई है, दंगे ही हुए। इसके पहले इतने दंगे कभी नहीं हुए इस राज्य में। तो ऑब्वियसली ये फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है। महाराष्ट्र में जो शांति है, आज महाराष्ट्र शांति करके जाना जाता है, उसको अगर कोई किस तरह से अगर उसका नाम खराब कर रहा है महाराष्ट्र का, तो ये ऐसे लोगों को चुन चुन के गिनना चाहिए पुलिस ने और उनको सजा देनी चाहिए। 3 अप्रैल 1680 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु से पहले उन्होंने जो जो शब्द कहे, उन सभी शब्दों में तलवार जैसी धार थी और ये शब्द औरंगजेब को ललकार रहे थे। और वही शब्द आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि उन्होंने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए आवश्यक था, और उन्होंने अपने शासनकाल में यह सुनिश्चित किया कि उनके लोग और उनका धर्म हमेशा स्वतंत्र और मजबूत रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब यह लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा और इसमें कई तरह के षड्यंत्रों का उन्हें सामना करना होगा। यानी एक पिता अपने पुत्र से अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह बात कह रहा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में मौजूद चिकित्सकों से पूछते हैं कि उनके पास अब कितना समय बचा है, लेकिन इस सवाल से ये चिकित्सक खामोश हो जाते हैं और इस खामोशी में छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझ जाते हैं कि अब उनके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, यानी अब मृत्यु आने ही वाली है, आखिरी सांसें चल रही हैं। और इन्हीं आखिरी क्षणों में वो अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहते हैं कि इस लड़ाई में हमेशा औरंगजेब से सावधान रहना। लेकिन आज आप दुर्भाग्य देखिए कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उसी महाराष्ट्र में, छत्रपति महाराज की उसी भूमि पर क्रूर औरंगजेब को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है और उसे सबका बाप बताया जा रहा है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात की कभी कल्पना भी ना की हो, और कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत से ही इस बात का डर था कि आने वाली पीढ़ियां औरंगजेब को अपना नायक बना सकती हैं, और आज ठीक वही हो रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रताप इतना विशाल था कि औरंगजेब को उसके पूर्वजों की याद आ जाती थी जब उसका सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से होता था। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूसरे के समकालीन थे और छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से 12 साल छोटे थे उम्र में। औरंगजेब का जन्म वर्ष 1618 में उस समय के मालवा क्षेत्र में हुआ था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। औरंगजेब की ताजपोशी वर्ष 1658 में हुई और औरंगजेब इतना निर्दयी था, इतना क्रूर था कि उसने इस तख्तपोशी के लिए अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था और अपने पिता शाहजहां को भी उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यानी जो अपने भाई का ना हुआ, जो अपने बाप का ना हुआ, वो कैसा आदमी होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब आज हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोगों के लिए एक महान योद्धा है, एक बादशाह है और सबका बाप है। तख्तपोशी के 8 वर्षों के बाद जब वर्ष 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में एक निमंत्रण पर आए, तब उनके तल्ख तेवर और आग उगलते शब्दों ने औरंगजेब को इतना डरा दिया कि औरंगजेब ने भरी सभा में पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया और इसके बाद 12 मई 1666 को उन्हें गिरफ्तार करके आगरा किले में भेज दिया। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल और उनके साहस के बारे में अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए जब उसे मौका मिला तो उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना बंदी बना लिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उस बहते हुए सागर की तरह थे जिन्हें बंद करके कहीं रखा नहीं जा सकता था और बाद में यही हुआ। सिर्फ 3 महीने के बाद अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा किले से निकलकर वापस महाराष्ट्र पहुंच गए और यहां उन्होंने खुद को अपने साम्राज्य का स्वतंत्र राजा घोषित करते हुए औरंगजेब को सीधे सीधे ललकारा और कहा कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक औरंगजेब डर डर कर जिएगा। और उनकी ये बात पूरी तरह से सही साबित हुई। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिकों की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके फिर से अपना बंदी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन औरंगजेब कभी कामयाब नहीं हुआ। उल्टा औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था और वर्ष 1680 में जब लंबी बीमारी के बाद छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई तब औरंगजेब भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया था। उस समय औरंगजेब ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान कप्तान यानी महान योद्धा थे और औरंगजेब की सेना ने पूरे 19 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा किया, लेकिन इसके बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। यानी औरंगजेब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कांपता था, लेकिन आज उसी औरंगजेब का फैन क्लब औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी भूमि पर। और ये वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं और औरंगजेब की तारीफ में अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं। मैं आज कुछ लाया हूं आपके लिए पढ़ने के लिए। लोकसभा का ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से निकाला है हमने और देखिए इसमें क्या लिखा है। जब औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने क्या कहा। उसने कहा, he was a great captain and the only one who had the magnanimity to raise a new kingdom. My armies have been employed against him for 19 years and nevertheless his state has been always increasing. औरंगजेब ने जिस भारत में हिंदुओं का दमन करके और उनका दमन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, जिस भारत में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा कर दिया, जिस भारत में औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया, लाखों लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके
इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए मजबूर किया और जिस भारत में मथुरा, काशी, चित्तौड़ और सोमनाथ में प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कराकर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया और जिस औरंगजेब ने अपने भाई तक को बख्शा नहीं और सिंहासन के लिए अपने भाई का सिर तन से जुदा करवा दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, उस औरंगजेब को हमारे देश में औरंगजेब द ग्रेट बनाने की कोशिशें चल रही हैं। और आप खुद सोचिए, जो औरंगजेब अपने बाप का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो सबका बाप कैसे हो सकता है? आपको याद होगा पिछले दिनों काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अदालत में कहा था कि औरंगजेब निर्दयी बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत खुले विचारों का एक राजा था और क्रूर तो वो कहीं से भी नहीं था, उसने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए। इसी तरह पिछले साल असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे और औरंगजेब को तब उन्होंने महान शासक बताया था। और यहां बात सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बच्चों का नाम औरंगजेब रखना और औरंगजेब के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें लिखना अब सामान्य सी बात हो गया है। लेकिन सच ये है कि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी कांपता था। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट कर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के लगभग 75 वर्षों के बाद जब भारत अपने अमृत काल में इस समय जी रहा है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज के ही महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो औरंगाबाद के नाम पर ही, औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद नाम पड़ा था। तो आप सोचिए कि औरंगजेब को औरंगजेब द ग्रेट बनाने की कोशिश हो रही है और यह सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, यह सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हो रहा है। और हमारे देश में एक खास धर्म के लोग आज भी ये सोचते हैं क्योंकि औरंगजेब उनके धर्म से था, इसलिए वो सिर्फ इसलिए उसकी तारीफ करते हैं। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचते कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था, उसने भारत के लोगों पर कितने अत्याचार किए, भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। और आज हैरानी की बात है कि भारत के इस अमृत काल में भी लोग औरंगजेब के नाम पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं। अब आपको एक धर्म परिवर्तन वो था जो औरंगजेब जबरदस्ती करवाया करता था और नहीं करने वालों का सिर तन से जुदा कर दिया करता था, और अगर ये नहीं होता था तो उन लोगों पर जजिया टैक्स लगा दिया जाता था। अब आपको कलयुग में लेकर आते हैं। आज के जमाने में धर्म परिवर्तन के तरीके बदल चुके हैं। अब ना तो जजिया टैक्स बचा है और ना ही धर्म परिवर्तन ना करने वालों का सिर तन से जुदा होगा। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आधुनिक जमाना है, तौर तरीके बदल चुके हैं, लेकिन मकसद वही है, धर्म परिवर्तन। इसलिए अब हम आपको गेमिंग जिहाद पार्ट 2 दिखाएंगे। आपको याद होगा कल हमने आपको गेमिंग जिहाद बताया था, गेमिंग जिहाद के बारे में बताया था, जिसमें स्कूल जाने वाले नाबालिग लड़कों को ऑनलाइन गेम्स के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और 4 मामले ऐसे कल हमने आपको बताए थे। आज इस गेमिंग जिहाद के 2 नए मामले सामने आ गए हैं। यानी कल 4 मामले थे, आज 2 और मामले सामने आ गए। 6 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और आज जो सामने आए हैं 2 लड़के, उनमें एक नाबालिग लड़का लुधियाना का है और दूसरा लड़का मुंबई का है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को क्या क्या बताया है और यह पूरा रैकेट कैसे पूरे भारत के नाबालिग लड़कों का ऑनलाइन गेम्स के जरिए ब्रेन वॉश करता है। इसलिए आपको इनके तौर तरीके, इनका बिजनेस प्लान पता होना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को इससे बचा सकें। और ये वो वीडियो गेम है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको कहते हैं फोर्टनाइट गेम। तो कल भी हमने आपको कहा था, आप चेक कर लीजिए कहीं आपका जो बच्चा है वो भी ये फोर्टनाइट गेम तो नहीं खेल रहा। और उस फोर्टनाइट गेम के ही अंश हम बार बार स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये वो गेम है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। यह बहुत बड़ा मामला है और यह बहुत बड़ा खुलासा है, इसे गंभीरता से लीजिएगा। पहला,
धर्म परिवर्तन के इस मामले की जांच अब एनआईए कर सकती है। यह बहुत बड़ी बात है कि एनआईए को यह जांच सौंप दी जाए। इससे आपको इस पूरे मामले की गंभीरता के बारे में पता चलेगा। दूसरा, पुलिस ने यह माना है कि ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए जिन गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया, उनकी संख्या 4 नहीं बल्कि 400 भी हो सकती है। और यही बात हमने कल आपसे कही थी कि यह संख्या 4 नहीं 400 हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है और 4 लाख भी हो सकती है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जांच शुरू हुए मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप देखिए रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस को ऐसे 2 और नाबालिग लड़कों के बारे में पता चला जिन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। इनमें एक लड़का पंजाब के लुधियाना का है, दूसरा मुंबई का है। तीसरी बात, अब तक की जांच में ऐसा शक है कि इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के पीछे हिज्ब उत तहरीर नाम का एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हो सकता है और यह वही संगठन है जिसके सदस्यों पर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनका धर्म बदलने का आरोप है। और इस मामले में हाल ही में मध्य प्रदेश से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनमें 5 लोग ऐसे थे जो पहले हिंदू थे लेकिन बाद में इनका ब्रेन वॉश किया गया और इन सभी हिंदू लड़कों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और फिर उन लड़कों को लव जिहाद का टास्क दिया गया और अब यही संगठन गेमिंग जिहाद भी कर रहा है। और ये वो संगठन है जिस पर भारत समेत कई मुस्लिम देशों में भी बैन लग चुका है और इन देशों में यमन, लेबनान और यूएई भी हैं जिन्होंने इस संगठन पर बैन लगाया है। चौथा, जिन आरोपियों के बारे में पुलिस को पता चला उनका पाकिस्तान और कट्टरपंथी जाकिर नायक से भी कनेक्शन हो सकता है और ये जाकिर नायक के एजेंट भी हो सकते हैं। जाकिर नायक धर्म परिवर्तन के ही बिजनेस मॉडल पर काम करता है और भारत से वो वर्ष 2016 में ही भाग गया था। 5वां अपडेट आपके लिए यह है कि इस मामले की जांच कर रही कुछ टीमों ने महाराष्ट्र में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन मुख्य आरोपी शाहनवाज खान उर्फ बद्दू अभी तक पकड़ में नहीं आया है, वो अब भी फरार है। इस आरोपी को लेकर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए। जांच में पता चला कि शाहनवाज खान नाम का यह आरोपी खुद एक ऑनलाइन गेमर था और ये ऐसे हिंदू नाबालिग लड़कों की पहचान करता था जो ऑनलाइन गेम्स के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और वर्ष 2021 में इसने ऑनलाइन गेमिंग एप्स और मैसेजिंग एप्स पर बद्दू नाम से एक फर्जी आईडी बनाई। इस फर्जी आईडी से ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और हिंदू नाबालिग लड़कों को कुरान की आयतें भेजता था और उनसे कहता था कि वो कुरान की आयत पढ़ने के बाद ऑनलाइन गेम्स खेलता है और इसीलिए वो कभी भी हारता नहीं है। और जब ये हिंदू नाबालिग लड़के इस पर विश्वास करके खुद भी कुरान की आयत पढ़ने के बाद गेम्स खेलने लगे तो ये आरोपी या इसके रैकेट के दूसरे गेमर्स इन लड़कों से, यानी जो हिंदू लड़के थे, उनसे जानबूझकर गेम हार जाते थे और इससे हिंदू लड़कों का इस्लाम धर्म में विश्वास बढ़ता चला गया और अपने धर्म से उनका मोहभंग होता चला गया। और जब इस आरोपी को यह पूरी तरह एहसास हो जाता था कि ये बच्चे अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए अब मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार हैं और ये पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, तो फिर ये उन्हें स्थानीय मस्जिदों में जाने के लिए कहता था। जैसे इस मामले में गाजियाबाद के दोनों गैर मुस्लिम लड़कों को वहां की जामा मस्जिद में एक मौलाना से संपर्क करने के लिए कहा गया जिसका नाम अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी है। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसने पूछताछ में कई बहुत बड़े खुलासे किए हैं। इसने गाजियाबाद के दोनों गैर मुस्लिम लड़कों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की बात कबूल की है और इस मामले में जैन धर्म को मानने वाले नाबालिग लड़के का तो इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि जब उसके माता पिता ने इस लड़के को मस्जिद जाने से रोका तो लड़के ने खुद ही पुलिस की पीसीआर वैन को कॉल कर दिया था और लड़के ने अपने परिवार को यह धमकी दी कि अगर आपने मुझे रोका तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा और दूसरा घर छोड़कर मस्जिद में रहने लगूंगा। सोचिए किस कदर उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। गाजियाबाद की जामा मस्जिद के मौलाना ने यह बात भी मानी कि वो इन लड़कों को नमाज पढ़ने से लेकर इस्लाम धर्म के और कुरान के बारे में सब कुछ बताता था और इसी दौरान इन लड़कों को अपने धर्म से इतनी नफरत हो गई कि ये लड़के इस्लाम धर्म को सर्वोच्च मानने लगे और ये एक बहुत चिंताजनक बात है।
यहां एक और समझने वाली बात यह है कि इस्लाम धर्म के प्रति लोगों का झुकाव इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि बाकी धर्मों की तुलना में इस्लाम धर्म में धार्मिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यह बात आपको आज ध्यान से सुननी होगी। आमतौर पर एक मुस्लिम घर में, परिवार में इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर बड़ा जोर होता है और इसीलिए आज हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सारे बच्चे शायद ये नहीं जानते होंगे कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे या उनकी क्या कहानी थी। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादातर बच्चों को अपने धर्म की पूरी जानकारी होती है और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें अपने धर्म और अल्लाह पर अटूट विश्वास होता है, अडिग विश्वास होता है। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आज मैं आपको हाल ही में आई फिल्म द केरला स्टोरी के 2 बहुत महत्वपूर्ण सीन्स के बारे में बताना चाहता हूं और इनके बारे में शायद आपको पता भी हो सकता है ना भी पता हो। इनमें एक सीन में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से भगवान शिव का अपमान करते हुए कहती है कि जो भगवान अपनी पत्नी की मृत्यु पर आम आदमी की तरह रोता हो वो भगवान कैसे हो सकता है। और क्योंकि इस फिल्म में इन हिंदू लड़कियों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता इसलिए वो चुप रह जाती है। लेकिन जब एक लड़की को एहसास होता है कि वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है, फंस चुकी है, तो वो अपने माता पिता से ये कहती है कि उन्होंने उसे अपने धर्म के बारे में कभी कोई शिक्षा क्यों नहीं दी, उसे अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कभी जानकारियां क्यों नहीं दी। और ये डायलॉग भले ही फिल्म का हो लेकिन हिंदू धर्म में ज्यादातर बच्चे इस बात का अनुभव करते हैं कि उन्हें उनका परिवार ही उनके धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, ना ही कभी उन्हें बताता है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि हिंदू बच्चों के लिए धर्म वैकल्पिक है और मुसलमानों के परिवारों में धार्मिक शिक्षा वैकल्पिक नहीं है बल्कि वो मस्ट है, यानी वो एजेंडा में सबसे ऊपर होती है। यह फर्क होता है दोनों पृष्ठभूमियों में, दोनों परिवारों में। इसलिए आप देखते होंगे कि इस्लाम धर्म में बहुत सारे बच्चे मदरसों से पढ़कर निकलते हैं जहां कुरान की आयत से लेकर धर्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सिखाई जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग अपने धर्म के बारे में बात करने को इस तरह से देखते हैं कि वो अपने बच्चों को धर्म निरपेक्ष विरोधी शिक्षा दे रहे हैं और शायद उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने धर्म की शिक्षा देने से बच्चे कट्टर नहीं बनते। अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देना सांप्रदायिक नहीं है बल्कि अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सभी लोगों को बताना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम मानने वाले हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो बौद्ध हो। क्योंकि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए और बच्चों को भी होनी चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लोगों का आराध्य माना जाता है। लेकिन इनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उन्हें पौराणिक कथा या फिर काल्पनिक कथा मान लिया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग उनकी कथाओं को पौराणिक और काल्पनिक कथाएं मान लेते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं कि वाकई में ऐसा हुआ था। हिंदू धर्म में भगवानों को लेकर मान्यताएं हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इन भगवानों को लेकर जो कहानियां हैं ये कितनी सही हैं या कितनी गलत वो कह नहीं सकते। और इसीलिए रामायण और महाभारत को भी कई बार कल्पना से जोड़ दिया जाता है और ये काम कोई और दूसरे धर्म के लोग नहीं करते बल्कि हिंदू धर्म के लोग ही, हमारे ही अपने इस देश में कई बार रामायण को काल्पनिक बता देते हैं, महाभारत को काल्पनिक बता देते हैं और जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन्हें भी काल्पनिक बता देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिस हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा तो फिर वो भगवान कैसे हुए, या जिस हिंदू धर्म में भगवान शिव अपनी पत्नी की मृत्यु पर तीव्र दुख से गुजरे तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ये लोग असल में जानते ही नहीं कि सनातन धर्म कर्म के उल्लेख पर आधारित है, कर्म के उल्लेख पर, और हिंदू धर्म अनेकों भगवानों से, देवी देवताओं से बना हुआ है। हिंदू धर्म में अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, पहाड़, वृक्ष, नदी, पशु, पक्षी और यहां तक कि अतिथि को भी भगवान स्वरूप माना गया है। और इसीलिए इस धर्म में लोग अपने से बड़े और दूसरे लोगों की वंदना में भी नमस्कार करके अपना सिर झुकाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक भगवान में विश्वास नहीं करता बल्कि हिंदू धर्म पूरी सृष्टि की वंदना के सिद्धांत को मानता है। इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में बच्चे अपनी संस्कृति और धर्म को जानते ही नहीं है, इसलिए वो बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन के ऐसे बिजनेस मॉडल्स के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके बचपन से ही
हिंदू धर्म के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया ही नहीं गया है। अब आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ और आंकड़े निकाले हैं और ये आंकड़े आप सबको आज बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भविष्य भी छिपा हुआ है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुल 13 लाख लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान 8,80,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। यह कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है 5 साल में, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और इन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया या फिर नो रिलीजन को अपना लिया। नो रिलीजन का मतलब है कि इन्होंने धर्म को इसके बाद किसी धर्म को अपनाया ही नहीं और इन्होंने कहा कि अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हालांकि इस हिसाब से भी इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर 8,80,000 लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, जिससे इन 5 वर्षों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी 4,20,000 सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से ही बढ़ गई। ये सिर्फ हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। हमारे देश में जो लोग ये पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन से होता क्या है, वो इन आंकड़ों से इस बात को समझ सकते हैं कि धर्म परिवर्तन दुनिया की डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की थी, यानी ईसाई धर्म पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है संख्या के मामले में। ईसाई धर्म को 238 करोड़ लोग मानते थे, 2020 के आंकड़े हैं। 191 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, 119 करोड़ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और 116 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया में जो बड़े धर्म हैं उनको मानने वाले लोगों की संख्या आपके सामने है। ईसाई धर्म सबसे बड़ा है 238 करोड़, इसके बाद इस्लाम 191 करोड़, इसके बाद नो रिलीजन, वो लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, आप उन्हें नास्तिक भी कह सकते हैं, 119 करोड़, और 116 करोड़ लोगों के साथ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। 2020 के आंकड़े हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के अलग अलग बिजनेस मॉडल्स और इस्लाम धर्म में लगातार बढ़ती जन्म दर इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बहुत जल्द बना देगी। कैसे बनाएगी, आपको बताते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा और उस समय दुनिया की कुल आबादी में 32.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे और ईसाई धर्म की आबादी इससे कम हो जाएगी, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 14% रह जाएगी। इन आंकड़ों से आप देखिए क्या बात स्पष्ट होती है। आज से लगभग 50 साल बाद 2070 में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की प्रतिशत है 32.3 और इस्लाम मानने वालों की परसेंटेज भी 32.3% हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 14% होगी। इससे क्या पता चलता है? पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन और ज्यादा जन्म दर की वजह से, ज्यादा आबादी की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है और इसलिए धर्म परिवर्तन की कोशिशें अब और तेज हो गई हैं। दूसरा, जो लोग इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं वो या तो ईसाई धर्म से हैं या हिंदू धर्म से हैं
या वो यहूदी और बौद्ध धर्म से हैं, जिससे यह पता चला कि वर्ष 2011 से 2021 के बीच 10 साल में वहां ईसाई धर्म की आबादी 60% से घटकर 46% रह गई, लेकिन इस्लाम धर्म की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई और किसी भी धर्म को नहीं मानने वालों की आबादी 37% तक पहुंच गई। धर्म की आबादी बढ़ने का एक और कारण होता है, सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं, वो है जन्म दर। लेकिन उससे पहले आप इंग्लैंड की जो समस्या है वो आप देख लीजिए। ईसाई धर्म में अगर आप देखेंगे 2021 में आप काली पट्टी देखिए, 2011 में काली पट्टी में अगर आप देखेंगे लगभग 60% लोग ईसाई थे, लेकिन अब 46.2% रह गए हैं। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी आप देखेंगे तो पहले 4.9, अब 6.5%। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इंग्लैंड की, जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि पूरे इंग्लैंड और वेल्स में 37% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं 46% इंग्लैंड में, जो कि एक ईसाई धर्म को मूल रूप से मानने वाला देश है, उसमें भी 46% लोग, सिर्फ आधी आबादी से भी कम लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और 37% लोग नास्तिक हो चुके हैं। वर्ष 2010 से 2015 के बीच इस्लाम धर्म में औसतन एक महिला पर 3.1 बच्चे, ईसाई धर्म में एक महिला पर 2.7 बच्चे और हिंदू धर्म में सबसे कम एक महिला के 2.4 बच्चे पैदा हुए हैं। यह जन्म दर मैं आपको बता रहा हूं दुनिया भर में। मुस्लिम में प्रति महिला 3.1, सबसे ज्यादा जन्म दर इस्लाम को मानने वाले लोगों में है। ईसाई धर्म को मानने वालों में 2.7, हिंदू धर्म को मानने वालों में 2.4 और वैश्विक जो अगर आप औसत लगाएं वो है 2.5। एक महिला पर 2.7 बच्चे और हिंदू धर्म में सबसे कम एक महिला पर 2.4 बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये आज आपके सामने पूरा हमने आपको धर्म का खेल बताया। धर्म एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, धर्म एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है और धर्म को लेकर क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, इसे आप यहां देख सकते हैं। और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है और 200 वर्ष बाद दो ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, यानी नास्तिक। अब आप सोचिए 200 वर्ष के बाद इस दुनिया की कल्पना कीजिए, जिस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग होंगे इस्लाम को मानने वाले और दूसरे नंबर पर होंगे नास्तिक लोग। और फिर कल्पना करके देखिए कि यह दुनिया आपको कैसी दिखाई देती है। इसलिए जो गेमिंग जिहाद है, इससे आपको सावधान करना हमारा कर्तव्य है। और दो ही बात हम आपको आज बता रहे हैं कि ये जो संगठन काम कर रहे हैं, इनके निशाने पर दो लोग हैं, एक गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कियां और गैर मुस्लिम नाबालिग लड़के। गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद के जरिए इसमें फंसाया जा रहा है और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और गैर मुस्लिम नाबालिग लड़कों को गेमिंग जिहाद, ऑनलाइन गेम्स के जरिए फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नटशेल में कुल मिलाकर बात यह है जिससे आपको सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसे सांप्रदायिक खबर मत मानिए, इसे किसी एक खास धर्म से जुड़े हुए किसी विषय की खबर मत मानिए। यह विषय सामाजिक विषय है और आप में से कोई ये नहीं चाहेगा, चाहे आप कोई भी धर्म मानते हो, कि आपके बच्चे को धोखा देकर, आपके बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अब आपको खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के बीच हुए समझौते की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं, क्योंकि आज सरकार और खिलाड़ियों के बीच एक समझौता हो गया है। सरकार ने इन खिलाड़ियों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। आज दोनों के बीच 6 घंटे तक मुलाकात हुई, जब ये सारे प्रदर्शनकारी खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे और 6 घंटे तक उनके साथ इन्होंने बैठक की। इस 6 घंटे की बैठक के बाद क्या हुआ आपको जल्दी से बताते हैं। अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर हो जाएगी।
इस पर खिलाड़ियों ने भी आश्वासन दिया है कि वो 15 जून तक इंतजार करेंगे और कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज साक्षी मलिक और बजरंग दल ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 6 घंटे तक यह मुलाकात चली है। उसके बाद इन दोनों ने क्या कहा वो पहले आप सुन लीजिए। जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन जो उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी है, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे। तो सर आप लोग सहमत हो? किस बात की बातचीत? बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? बृजभूषण सिंह प्रधानमंत्री के साथ नई संसद के उद्घाटन पर होता है और बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, और अब कह रहे हैं कि उनकी नौकरियां निकालेंगे। तो बड़ी बात यह है कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, खेल कुश्ती संघ के चुनाव 30 तारीख तक करा दिए जाएंगे और कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह स्वयं, उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका कोई करीबी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तीसरी बात, जो खिलाड़ी थे जब प्रोटेस्ट के दौरान उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, नई संसद भवन के सामने जब प्रोटेस्ट हुआ था, वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और चौथी बात, महिला खिलाड़ियों को पूरी पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। ये नया कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ है। 15 तारीख तक चार्जशीट दायर हो जाएगी और 15 तारीख तक ये खिलाड़ी भी अब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज आज सरकार और खिलाड़ियों के बीच हो चुका है। और जिंदगी एक प्रकार का खेल है, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना।